है। ये बदमाश लगातार पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन बदमाशों के मोबाइल से पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने जयपुर में 2 अनसुलझी लूट की वारदातों का भी खुलासा किया है। गिरफ्त में आए भरत मीना ने म्यूजिक स्टूडेंट की छवि बना रखी थी। डीसीपी पश्चिम अमित कुमार बुडानिया के मुताबिक भरत मीना इतना शातिर है कि वो पूछताछ में कई बार पुलिस को गुमराह करता रहा। कभी बोली बदल कर तो कभी बेहोश होने का नाटक करके पुलिस को छकाता रहा। पूछताछ के दौरान शातिर बदमाश ने कभी हकलाने की नौटंकी की तो कभी पुलिस को अन्य तरीकों से गुमराह किया। पूछताछ के क्रम में जो बातें हुई और जो तथ्य निकल के सामने आए, तो 2 अन्य वारदातें जो जयपुर राजधानी क्षेत्र में हुई, जो एक 2022 की घटना है जो सेंट्रल बैंक में हुई विधायकपुरी में, एक 2023 की घटना है जो श्यामनगर थाना क्षेत्र में हुई इंडियन ओवरसीज बैंक में। वो दोनों घटनाएं भरत मीना जो आरोपी है उसने अपने एक अन्य सहयोगी के साथ कारित करना बताया। उस अन्य सहयोगी की भूमिका की अभी अनुसंधान किया जा रहा है। उसके कुछ साक्ष्य पुलिस को प्राप्त भी हुए हैं, उस पर अभी अग्रिम जो है साक्ष्य जुटाने का। तो वहीं इनकम टैक्स विभाग में असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर की नौकरी दिलाने के नाम पर झुंझुनू के चिड़ावा में ठगी की वारदात सामने आई है, जिसमें पुलिस ने 2 ठगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीड़ितों से न केवल रुपए ठगे बल्कि उन्हें एक फर्जी इनकम टैक्स विभाग का ज्वाइनिंग लेटर तक लाकर दे दिया। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेने गया तो सारा का सारा भंडाफोड़ हुआ। चिड़ावा थाना इलाके के रीको इलाके में रहने वाले ईश्वर सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया कि बड़ी से ही निवासी महावीर ने उसकी पुत्रवधू सोनिया को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिसर लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की मांग की थी, जिस पर उन्होंने महावीर को 6 लाख रुपए नकद दिए। इसके बाद आरोपी ने टैक्स में छूट दिलवाने की कहकर एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी पीड़ित से रुपए लेकर निकलवाई। पुलिस थाना चिड़ावा में एक ईश्वर नाम का व्यक्ति है, उसने ये अभियोग पंजीबद्ध कराया था कि मेरे लड़के व जो है मेरे पुत्रवधू को इनकम टैक्स में नौकरी लगाने के नाम पे हमारे से ठगी की है। तो उसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। जो आरिफ नाम का व्यक्ति है उसको गिरफ्तार किया है और दूसरा जो है वो महावीर नाम का व्यक्ति है, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर खेत में सेना के 2 बम मिले हैं। राजपुरा पीपरेन के खेत में सेना के 2 बम बरामद किए गए हैं। किसान की सूचना पर सूरतगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। सुरक्षा घेरे में ये बम पहले रखवाए गए। सेना का बम निरोधक दस्ता अब निस्तारण की कार्रवाई करेगा। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इलाके को अपनी कस्टडी में लिया और दोनों बमों को सुरक्षित रखवाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपकी टीवी स्क्रीन पर। किसान के खेत में सेना के 2 बम मिले हैं। माना जा रहा है कि सेना के यहां पर किसी तरह के अभ्यास के दौरान ये बम छूटे होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस भी जांच कर रही है। सेना का बम निरोधक दस्ता जिसे सूचित किया गया है वो अब यहां पर पहुंचेगा और बमों का निस्तारण करेगा। तो वहीं प्रतापगढ़ में एक एनजीओ की ओर से नौकरी का झांसा देने का मामला सामने आया। एनजीओ ने 300 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का झांसा देकर 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगी की। इसे लेकर के पीड़ितों ने सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। तो वहीं गौतम दत्त ने पुलिस अधिकारियों से बात की, पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के निर्देश दिए। पीड़ितों ने एसपी से भी न्याय की गुहार लगाई है। इसी संस्था के लिए हम लोग पैसे कहीं कोई तो जमीन गिरवी रख करके पेमेंट लाया, कोई अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी, किसी ने बाइक गिरवी रखी, ऐसे करके पेमेंट ला करके इन्होंने पेमेंट जमा करवाया। हमने भी पेमेंट जमा करवाया और उसके बाद में ये संस्था बंद हो गई। तो फिर हम तो वहीं राजधानी जयपुर में ओवर स्पीड एक गाड़ी ने ऑटो को टक्कर मारी और फिर बीच सड़क पर पलट गई। इस हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, जबकि ऑटो ड्राइवर समेत 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, वहां पर इलाज शुरू किया गया। यहां से 2 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। इस हादसे के बाद इस थार गाड़ी में सवार 2 लड़के मौके से फरार हो गए। तो वहीं कोटा की इटावा नगर पालिका इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक जर्जर टंकी का एक हिस्सा नीचे गिर गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई इस टंकी के नीचे मौजूद नहीं था, किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। हादसे के दौरान नीचे खड़े लोग बाल बाल बच गए। हादसे के बाद लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी प्रकट किया। बताया जा रहा है कि यह टंकी करीब 5 दशक पुरानी है। इस पर पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं। इसे हटाने की कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन जलदाय विभाग इसे लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा। लगता है कि जलदाय विभाग को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। इस हादसे के बाद नगर पालिका अध्यक्ष मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया।
भाई मैं वहाँ से कैंपर लेके आ रहा था, या हेडपम्प के पास में खड़ा था, तो मेरे सामने मतलब तत्काल गिरी हो, या इसके पहले और भी मतलब घटना हो गई थी। एक गाड़ी खड़ी थी यहाँ पे, गाड़ी के पीछे खड़ा था मैं। ये टंकी 40 साल पहले बनी हुई थी और इसकी रिपेयरिंग भी हो चुकी, और ये कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जन हादसे होते होते बची है। और आसपास जो मकान है इसमें इसका नुकसान हो सकता है, जनधन की हानि हो सकती है। इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इसके आप डैमेज करके नई टंकी का निर्माण करवाया जाए। इस टंकी के बारे में बोर्ड बैठक में भी बात हुई थी। अगर जलदाय विभाग वाले ये जिम्मेदारी हमें दे देते नगर पालिका को, तो हम इसे ध्वस्त कराने में देरी नहीं करेंगे। इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यही है, अगर ये जलदाय विभाग ही इसके लिए जिम्मेदार होगा। अगर कल से कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो जलदाय विभाग इसके लिए जिम्मेदार होगा, नगर पालिका प्रशासन। उधर श्रीगंगानगर में आईबी और पुलिस ने पाकिस्तान बॉर्डर से जिस साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया था उसकी अब जीआईसी की जाएगी। बॉर्डर पर पकड़े गए अमित रामगढ़िया से जीआईसी के दौरान इंटेलिजेंस, बीएसएफ और बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी गहनता से पूछताछ करेंगी। साथ ही आरोपी के कब्जे से मिले 5 TB के डेटा के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव की भी जांच होगी। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी डार्क वेब के जरिए निजी और सार्वजनिक संस्थाओं के साथ भारत सरकार से संबंधित संवेदनशील डेटा गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा करता था, निकालता था, फिर उन्हें बेचता था। इस पूरे मामले का खुलासा श्रीगंगानगर पुलिस की तरफ से किया गया। एसपी के निर्देशन में कार्रवाई की गई थी। साइबर अपराधी की अब उच्च स्तरीय सुरक्षा जांच की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए श्रीगंगानगर एसपी गौरव यादव मौजूद हैं। एसपी साहब, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह के सेंसिटिव डाटा बेचने वाले साइबर क्रिमिनल तक पहुंच पाए। थैंक यू, धन्यवाद। किस तरह से आप इस कार्रवाई को अंजाम दे पाए? इसमें हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट आया था और हमारी टीम ने भी इसको काफ़ी कुछ डेवलप किया था। हमारे पास ये जानकारी है कि एक शख्स है जो कि ऑनलाइन डाटा जो चोरी होता है उसको खरीद करके फिर उसके बाद जो खरीदार होते हैं, ऐसे कस्टमर होते हैं जो उनको खरीदते हैं, उनका पता करके उनको बेचता था। और सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये था कि उस व्यक्ति को पकड़ने के साथ साथ उसके पास जो डाटा है वो पूरे तरीके से इंटैक्ट मिले, ताकि इन्वेस्टिगेशन किया जा सके कि ये कहाँ से डाटा लाता है, कहाँ से डाटा बेचता है। तो एक स्पेशल टीम, थाने की टीम लगा करके इस व्यक्ति को डिटेन किया गया। इसके साथ जो भी डिवाइसेस थे उन सभी को सीज किया गया और करीब 5 TB का डाटा रिकवर हुआ है, जो कि चोरी का डाटा पाया गया है। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जल्द उठेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।